अगर आप लोग सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, सरकारी वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा जाता है। लेकिन अगर आप उसके अनुसार फ़ोटो और सिग्नेचर को वहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फार्म जो है रिजेक्ट हो जाता है या आपका फार्म भरा नहीं जाता है। तब ऐसे में आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन पोर्टल निकल के आ चुका है। इस पोर्टल की मदद से आप मन चाहे हिसाब से अपने फ़ोटो को किसी भी साइज़ में, किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेंट, बिना किसी क्वालिटी को ख़राब किए। सेम क्वालिटी में आपको कम साइज़ में और जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उसी फॉर्मेट में फ़ोटो मिलेगा, उसी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको इसी साइट पे आना है, क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करनी है और फिर डाउनलोड कर लेना है। बस इतना ही आपका काम है और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग जो है इस वेबसाइट की मदद से अपने फ़ोटो के नीचे अपना नाम और डेट भी लिखवा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास अगर आधार कार्ड है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग, यानी कि 2 फोटो आपके पास मौजूद है। अब आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है एक ही पेज पर आगे पीछे की फ़ोटो आ जाए, तो आप इस ऑप्शन की मदद से इंस्टेंट अपने दोनों आधार की फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करके एक ही पेज पर कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप लोग यह काम कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो A4/6 पेपर पर ले सकते हैं। A4 पेपर पर भी आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं NSDL के माध्यम से, तो NSDL का फ़ोटो भी आप रिसाइज कर सकते हैं, NSDL का सिग्नेचर भी रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास PDF है तो PDF को आप जो है मर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो से PDF बना सकते हैं, PDF से फ़ोटो बना सकते हैं, PDF को रिसाइज कर सकते हैं। आप किसी भी फ़ोटो में ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी ने अपना फ़ोटो भेजा है या फिर आपका ही फ़ोटो है, लेकिन आपके फ़ोटो में जो है थोड़ा सा ब्राइटनेस की कमी रह गई है, तो आप यहाँ पे अपलोड करके अपने फ़ोटो को चमकदार यानी कि ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ोटो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है मन चाहे हिसाब से अपने फ़ोटो को अपलोड करके 10 KB, 20 KB, 15 KB, 8 KB, 5 KB, 50 KB, 100 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, जितना भी चाहे उस हिसाब से, मन चाहे हिसाब से आप यहाँ पर बिना क्वालिटी लूज किए हुए फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं अपलोड करके। और अगर आपके पास कोई ऐसा PDF है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा PDF जिसमें कि 4 या 5 पेज है या 10 या 15 या 50 जितने भी पेज हैं, अब उनमें से सिर्फ आपका जो काम है सिर्फ 2 पेजों का है, बाकी के पेज जो हैं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको अपलोड करके फालतू के पेजेस को भी आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, और तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है इन सभी टूल के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, कैसे इसको यूज़ करना है ये भी बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है यूज़ करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है। इस प्रकार से आपको लिखना है RK रिसाइज। इस प्रकार से लिख के आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे आएगा rkresize.com। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है या डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर चले आएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद अब यहाँ पर इस प्रकार से सभी टूल आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगे। यह सभी टूल बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई फार्म भर रहे हैं, सरकारी फॉर्म भर रहे हैं या वैकेंसी के लिए फार्म भर रहे हैं। अब उसमें आपसे जो है आपकी फ़ोटो मांगी गई है 240x320 पिक्सल में, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी फ़ोटो है अपलोड ये फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फ़ोटो को क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है विड्थ और हाइट को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो जो भी आप फार्म भर रहे हैं उसमें जो भी रिक्वायरमेंट बताई गई है फ़ोटो का, तो वहाँ पे जो भी विड्थ है वो विड्थ लिखेंगे, जो भी हाइट है वो हाइट यहाँ लिखेंगे। वहाँ पे पिक्सल लिखा है या सेंटीमीटर लिखा है या mm लिखा है, जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 200 DPI में है, 150 DPI में है, 300 DPI में, जो भी हो उस हिसाब से लिखेंगे। इसके बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप जो है फ़ोटो का नाम देंगे, जो भी आपको नाम देना हो। जैसे कि मैंने नाम दे दिया RK। अब यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार से
जो ये फ़ोटो है आसानी से जीपीजी साइज़ में यानी कि जीपीजी में आसानी से फ़ोटो में डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर और भी टूल हैं, जैसे कि होम बटन पे वापस से आपको क्लिक करके होम बटन पे आ जाना है। इस प्रकार से नीचे आना है। अगर कोई ऐड आपकी स्क्रीन पे आता है तो आप ऐड को कट कर देंगे, या इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड नीचे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिसाइज योर फोटो। ठीक है, 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर आपको करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे इंटरफेस आएगा। अगर कोई ऐड चलता है, ऐड आता है, तो आपको इस प्रकार से ऐड को कट कर देना है। ऐड को काट देने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आप जो है अपने हिसाब से सेंटीमीटर को फिट करेंगे। तो यहाँ पे पहले से वो चीज़ लिखा हुआ है, अगर आपको घटाना बढ़ाना है तो घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सीधा अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। अपनी ओरिजिनल फोटो को इस प्रकार से ओपन करना है। जब अपनी ओरिजिनल फोटो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो फ्रेम है, जो मैं इस प्रकार से राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, ये फ्रेम जो है वो उसी हिसाब से बना है 3.5 और 4.5 का। तो इस प्रकार से ये बन के आ जाएगा। इस प्रकार से अपनी फ़ोटो को आप जो है इसमें क्रॉप कर लेंगे। तो मुझे इस प्रकार से फोटो क्रॉप करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप एंड जनरेट और प्रीव्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इस फोटो को आप कितने केबी के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप 10 से 15 केबी के बीच में चाहिए तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्मॉल। अगर आपको 15 से 20 केबी के अंदर चाहिए तो आप मीडियम पे क्लिक करेंगे। अगर आपको 20 से 50 केबी के अंदर फोटो का साइज चाहिए तो आप हाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एचडी क्वालिटी में चाहिए एमबी में तो आप जो है एचडी क्वालिटी पे क्लिक करेंगे। मुझे 15 से 20 केबी के अंदर ही साइज चाहिए तो इस पर हम मीडियम पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फोटो का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको फोटो का नाम देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो सीधा ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है 18 केबी का ये फोटो अपलोड हो चुका है, यानी सॉरी डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने फ़ोटो के नीचे अपने सिग्नेचर को अटैच करना है, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ़ोटो को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस क्रॉपिंग टूल की मदद से इसको अपने फ़ोटो को जितना आपको चाहिए इस प्रकार से आप जूम इन जूम आउट करके इसके अंदर फिट कर लेंगे अपनी फ़ोटो को। ठीक है, फोटो को फिट इस प्रकार से करने के बाद क्रॉप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर को इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको भी आप क्रॉपिंग टूल की मदद से इस प्रकार से इसको क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने सिग्नेचर को भी जो है कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हमें क्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे क्रॉप बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्रॉप बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे फोटो के नीचे हमारा सिग्नेचर भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आपको क्या करना है, जो भी आपको बैकग्राउंड करना है इस प्रकार से आप बैकग्राउंड को भी घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे बैकग्राउंड हमेशा वाइट रहता है तो आपको वाइट ही रहने देना है और यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर लग के आ चुका है। इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर अपने फ़ोटो के नीचे डेट और अपना नाम भी लिखना है, जैसे बहुत सारी ऐसी वैकेंसी भी होती हैं जहाँ पर आपको अपने फ़ोटो के नीचे अपना नाम और डेट भी मेंशन करना होता है, तब ऐसे में आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड इमेज। इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर कोई ऐड आएगा तो उसको आप कट कर देंगे। इस प्रकार से अपनी ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओपन करते हैं इस प्रकार से आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्रॉपिंग टूल है। सबसे पहले आप इस क्रॉपिंग टूल की मदद से अपनी फ़ोटो को जूम इन जूम आउट करके दाएं बाएं करके जैसा भी आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आप इसको अच्छे से फिट करेंगे इस क्रॉपिंग के अंदर। और यहाँ पर क्रॉप एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपकी फ़ोटो आ जाएगा। नीचे खाली जगह बचा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना है। ठीक है, तो जो भी आपका नाम इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे। नाम को टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डेट डालनी हो इस पर क्लिक करेंगे। जो भी कैलेंडर है इस प्रकार से कैलेंडर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके फ़ोटो के ठीक नीचे आपका नाम और डेट आ चुका है। अब यहाँ पर सीधा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 100 KB 200 KB या फुल क्वालिटी में। तो यहाँ पर मुझे 100 KB में करना है तो डाउनलोड 100 KB पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी कम KB में हुआ है। अब यहाँ पर चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं फ़ोटो हमारा कैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा फ़ोटो काफ़ी अच्छे से, क्वालिटी भी लूज नहीं हुआ है, क्वालिटी जैसा था वैसे ही क्वालिटी आ चुका है और फोटो के नीचे हमारा जो है नाम और डेट लिखा हुआ आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो बीजी पर क्लिक करके आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये देखेंगे आप इस प्रकार से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे वाइट रखना है तो वाइट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको।
इसी प्रकार से आप यहाँ पर सिग्नेचर को करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर आप अग्निवीर के लिए फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, अग्निवीर का सिग्नेचर रिसाइज कर सकते हैं। यानी कि सभी प्रकार के सरकारी योजना में या सरकारी वैकेंसी में अगर आप लोग ऑनलाइन फार्म भरते हैं तो उसमें जो भी बिर्थ या हाइट या सेंटीमीटर या पिक्सल या मिनिमम जो भी बताया गया है सब कुछ आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ देखेंगे अगर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी एक फ़ोटो को इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कितनी फ़ोटो चाहिए, जैसे कि मुझे अगर 6 फ़ोटो चाहिए, हमने 6 सेलेक्ट किया। जनरेट 4/6 सीट पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो है फ़ोटो बन चुका है और प्लस यहाँ पे बॉर्डर भी लग चुका है। अब अगर आपके पास प्रिंटर है तो सीधा आप JPG डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सिस्टम में आपका जो है आ चुका है। अब इसको आप आसानी से फोटोशॉप में ले जाके बहुत ही आसानी से प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हैं। आप चाहें तो PDF में भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर A4 साइज़ का भी हमने ऑप्शन दिया है। इस पर आप क्लिक करके अपनी पहले फ़ोटो को इस प्रकार से चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको कितनी फ़ोटो चाहिए, चलिए मैं एग्जांपल यहाँ पर 8 फ़ोटो ले लेता हूँ। जनरेट A4 सीट पर क्लिक करूँगा, देखेंगे इस प्रकार से A4 सीट पे हमारा जो है 8 फ़ोटो बन चुका है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, 12 चाहिए, 30 से जितना भी चाहिए सेलेक्ट करोगे, इस प्रकार से देखोगे तो आपका फ़ोटो ही फ़ोटो बन जाएगा। अब इसको आप यहाँ से जो है ऑप्शन मिल रहा है, आपको JPG में चाहिए तो JPG को क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। PDF में चाहिए तो PDF पे क्लिक करेंगे, PDF में भी आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने दोनों ऑप्शन उपलब्ध करा दिया है। आप PDF में निकाल सकते हैं, आपको अगर JPG में चाहिए तो JPG में भी आप यहाँ पर इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिटी लूज नहीं होगा, उसी क्वालिटी मिलेगा जिस क्वालिटी में आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, देखेंगे मर्ज आधार कार्ड बोथ साइड। इस पर आप क्लिक करोगे ना, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे पेज आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास आधार कार्ड का 2 अलग अलग फोटो होगा, एक फ्रंट का फोटो होगा, एक बैक का फोटो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड फ्रंट साइड पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपके आधार का जो फ्रंट वाला फोटो है उसको आप इस प्रकार से चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैक साइज की फोटो को आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपको अपलोड करना है, जैसा भी करना हो आप कर सकते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे, नीचे ऑप्शन मिलेगा मर्ज आधार, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से A4 साइज में इस प्रकार से हमारा फ्रंट और बैक जो है एक ही पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड A4 PDF। अगर आपको फोटो में डाउनलोड करना है तो फोटो में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड करना है इस प्रकार से PDF पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में PDF में भी इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने अगर वापस आते हैं इस पेज पे ऐड वगैरह आ जाता है तो ऐड को कट कर देना है। ऐड अगर आएगा तो कट कर दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। होम बटन पे क्लिक करके वापस से इसी पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो में ब्राइटनेस को यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आप फोटो चुने पे क्लिक करेंगे, अपनी एक फ़ोटो को यहाँ पर चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से ओपन कर लिए। अब मान लीजिए कि हमें इस फोटो में ब्राइटनेस बढ़ाना है, इस प्रकार से ये जो ब्राइटनेस का हमें ऑप्शन मिल रहा है इस प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे इस प्रकार से व्हाइट हो गया, ठीक है नहीं, यानी कि आपका जो चेहरा है वो ब्राइटनेस हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत वाइट हो चुका है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से करके यहाँ पर आप जो है इसको कितने साइज में डाउनलोड करना है वो KB के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जितने भी सर्विस यहाँ पर जितने भी ऑप्शन मिल रहा है सभी ऑप्शन प्रॉपर वर्किंग है। आप लोग इसको आसानी से यूज करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ कमी रह जाती है, कोई एरर भी आता है आपको, तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, तुरंत ही उस पर सुधार किया जाएगा।